ठीक है। तो मैसन कौन कौन है, हाथ उठाइए जो इसमें मैसन है। आप भी मैसन है जी आप दोनों हेल्पर है जी। ठीक है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए पहली बात क्या है, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम यहाँ का सेफ्टी ऑफिसर हैं, ठीक है ना। मेरा नाम सनी कुमार खरवार है, जो हम आपको साइट्स पे सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लाने का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इंडक्शन क्या होता है, जो आप किसी भी कंपनी में जाओगे, कहीं भी काम किए रहोगे, तो हर जगह क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन होता है। तो एक्चुअली सेफ्टी इंडक्शन होता क्या है, क्यों होता है, उसका महत्व क्या है, समझ गया ना। उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो इंडक्शन में सबसे पहले जानते हैं हमारा डिजिग्नेशन क्या है, हम क्या काम करने आए, ठीक है। आपको यहीं से गेट पास मिलता है, आपको डेजिग्नेट किया जाएगा कि आप इस काम करने के लिए ऑथोराइज्ड हो, समझ गए ना। तो आपको जिस काम के लिए ऑथोराइज किया जाएगा, समझो आप मैसन है, आप हेल्पर है, समझो कोई कारपेंटर है, कोई फिटर है, तो जिसका जो डिजिग्नेशन रहेगा वो सिर्फ वही काम करेगा, समझ गए ना आप लोग। आपको दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करने का है, जो चीजें नहीं आता है हमको वो काम नहीं करने का। हम जिसके लिए हायर हुए हैं, जो काम के लिए हम पैसा लेते हैं, वही काम हमको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे करने का रहता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक बड़े दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं। हमको जानकारी नहीं है तो हमारे साथ क्या है, कुछ दुर्घटना हो सकता है, और हमारी एक लापरवाही हमारे क्या है, जीवन भर का कमाई बर्बाद कर सकता है, समझ गए ना। तो फर्स्ट चीज क्या जानने का, आपका डिजिग्नेशन मालूम हो गया, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, आप कंपनी का नाम मालूम होना चाहिए, आप कहाँ पे काम करने आए हो, कंपनी का क्या नाम है, जिस जगह पे काम कर रहे हो जगह का क्या नाम है, और सिटी कौन सा है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन तो गांव में चलता नहीं है, जरी सी बात है, सिटी में चलेगा हर जगह, ठीक है ना। तो जिस कंपनी में काम करने आए हो आप लोग, वो कंपनी का नाम है मिलेनियम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, मिलेनियम इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप मिलेनियम के नाम से भी बोलोगे तो पुणे का ये कैप्टन 1 का कंपनी है, तो मिलेनियम बोलोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लोग आपको बता देंगे, ठीक है ना। जगह का नाम है B94 बानियर, ठीक है, बानियर B94 बानियर, ठीक है। सिटी कौन सा है, पुणे, ठीक है ना। तो कंपनी का नाम अपना मिलेनियम हो गया, लोकेशन जो है आपका जहाँ पे काम कर रहे हो वो बानियर है, और सिटी का नाम क्या है, पुणे, जहाँ पे आप गांव से काम करने आए हो, 1000-2000 किलोमीटर दूर से पुणे में काम करने के लिए आए। तो ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना हो गया, कोई बात हो गया, हम बाहर गए, मार्केट के लिए गए, किधर गए, तो हम कहाँ काम करते हैं, कंपनी का क्या नाम है, हमारे पास कार्ड होना चाहिए उसका। तो हमको कुछ हो गया समझिए, तो हमको सही सलामत यहाँ ला के छोड़ेंगे, तो हमको यहाँ तक रीच आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे पुणे में लोग, आपको फैमिली वाला कहाँ ढूंढेगा आपको, ठीक है ना। तो आप अपने फैमिली को भी अपडेट कर देने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हर कंपनी का क्या रहता है, एक अपना रूल्स रेगुलेशन रहता है, प्रोटोकॉल रहता है एक अपना, ठीक है ना। काम करने का जो तौर तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, हर कंपनी का उसका एक अलग ही SOP होता है, समझ गए ना। SOP कहने का मतलब काम करने का तरीका, स्टैंडर्ड, उसका लेवल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत जगह क्या रहते हैं, क्लाइंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। कई जगह थोड़ा ढीला रहता है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, जैसा प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके हिसाब से ज्यादा हाई राइज है, तो उधर सेफ्टी कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे काम होता है। तो सेफ्टी में क्या है, देखिए यहाँ पे PPE का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। साइट्स पे जैकेट, हेलमेट, शू हमको 100% पहनना है। हम काम करें ना करें, साइट पे एक बार हम एंट्री हो गए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो हमको जैकेट, हेलमेट, शू 3 तो पहन के आना ही आना है, वो कंपलसरी, उसके बिना आप अलाउ नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी काम है आपका, तो अलग अलग काम के लिए जो भी एज पर स्पेसिफिकेशन आपका काम, जो अलग अलग काम है, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग काम के लिए अलग अलग PPEs बनाए, समझ गया ना। तो आपका जो काम रहेगा उसके हिसाब से आपको PPEs मिलेगा, जो आपके एरिया के सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो आपको टेक केयर करेंगे, जो आपको काम में TBT देंगे सुबह। तो आप जिस काम के लिए डिप्लॉय करे जाओगे, उसके हिसाब से आपको आपके सुपरवाइजर, इंजीनियर्स लोग आपको क्या करेंगे, PPEs प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। आप मैसन हो तो आपको हैंड ग्लव, जैकेट, हेलमेट, शू तो मतलब कंपलसरी पहनना है। एडिशनल क्या लगेगा आपको, हैंड ग्लव्स लगेगा, गगल्स लगेगा, समझ गए ना। कुछ समझो आप बहुत हीट एरिया में है, बैड स्मेल वगैरह आ रहा है, तो वहाँ पे नोज मास्क वगैरह का प्रोविजन करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हाइट पे जाना है तो प्रॉपर तरीके से वाकई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लेटफॉर्म का जो MS प्लैंक्स रहेगा उसको बराबर टाई होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग पर ग्रीन टैग लगा है,
साइन है ग्रीन टेप का तभी उसके ऊपर चढ़ के काम करने का है, नहीं तो नहीं करने का है, ठीक है ना। हाइट पे चढ़ते वक्त सेफ्टी बेल्ट का यूज करने का है, ठीक है ना। और कैरी फॉरवर्ड करने का है, एक जो लाइन यार्ड डबल लाइन यार्ड है सेफ्टी बेल्ट का, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके एक एंकरिंग करने का है, रिमूव करके हाइट पे एंकरिंग करने का, फिर ऐसे कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर चढ़ने का है, और वैसे नीचे आने का, उसको उतारने का नहीं है, समझ गए ना। तो ये अपना प्रोसेस है। साइट्स में जानने वाली इंडक्शन में क्या चीजें है कि अगर साइट्स में कुछ इमरजेंसी हो जाता है, इमरजेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो रहा है, जैसे बहुत जोर से बारिश आ गया, बहुत जोर से तूफान आया, भूकंप आया, बहुत जोर से बिजली गिर गया, समझ गए ना, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब इमरजेंसी कैसे है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमको अकॉर्डिंग टू साइट्स पे आपको बताया जाएगा, प्रिपेयरनेस प्लान के बारे में अभी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो कैसा टीम है क्या है। आप टीबीटी में जाओगे, यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग रहता है, डेली का शेड्यूल है अपना, तो उसमें बताया जाएगा। तो आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर साइट्स पे किसी के साथ कोई दुर्घटना होता है, कुछ इमरजेंसी हो जाता है, तो हमको क्या करना है, नियर बाई में जो हमारे नजदीकी में असेंबली पॉइंट होता है, वहां पे जाके खड़ा होने का। असेंबली पॉइंट बोले तो क्या, एक सुरक्षा स्थान होता है, एक सुरक्षा कक्ष होता है, जहाँ पे वो क्या बोलते हो, नॉन पीपी जोन होता है, वहां पे जाके अपने को खड़ा होने का है। ज्यादा शोर शराबा नहीं करने का, हल्ला नहीं करने का है, हाइट पे नहीं चढ़ के भागने का है, कंपनी के जो चार्जी वाले के जो बाउंड्री वाले उसको मतलब पार नहीं करने का है, समझ गए ना। तो आपको कुछ भी दुर्घटना होता है तो असेंबली पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाने का है। आगे का जो काम रहेगा, जो प्रोसेस रहेगा, जो भी एक्शन लेने का रहेगा, वो हमारा ईपीआरपीटी जो हमारा रहेगा वो करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करने का है, एक अनुशासन तरीके से जाके असेंबली पॉइंट पे सुरक्षा कक्ष पे खड़ा होने का है। वहां पे साइट्स पे इमरजेंसी नंबर है, अगर समझो आपके साहब नहीं है, सुपरवाइजर कोई नहीं है, कहीं गए हैं और कुछ घटना हो जाता है, तो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने का है, साहब ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो कैटेगरी वाइज कैसा केसेस है उसके हिसाब से नंबर है, आग लग गया तो उसके लिए नंबर है, समझ गए ना, फायर ब्रिगेड का नंबर है, कोई बदतमीजी किया, कोई झगड़ा कर रहा है, 100 नंबर का नंबर है उसपे, समझ गए, पुलिस स्टेशन का नंबर है, कोई बीमार आ गया, चक्कर आ गया, गिर गया, उसके लिए एम्बुलेंस फर्स्ट एडर का नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्या है उसके हिसाब से हमको फोन करने का है। सबसे पहले क्या है, अपने जो भी सीनियर रहेंगे आपके अंदर, जिसके अंदर में काम कर रहे हो, पहले उनको इंटीमेट करने का है। मोस्ट ऑफ केस वही सॉल्व कर देते, अगर वो नहीं है तो उस केस में क्या करने का है, उस केस में हमको क्या करने का है, कॉल करने का है इमरजेंसी नंबर पे, और फिर बुला के लेने का है और अपना काम करने का है, समझ गए ना। साइट्स पे हर जगह इमरजेंसी नंबर लगा के रखे हैं। लेबर कैंप में आप लोगों को रूम मिलेगा, तो उसको हेल्थ और हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने का है, समझ गए ना। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का है लेबर कैंप में, नहीं आपस में लड़ने आए और नहीं किसी दूसरे ठेकेदार के आदमी से लड़ने का है, ठीक है। लेट नाइट बाहर घूमना मना है, शराब पी के रूम में नहीं आने का है, शराब लेके रूम में नहीं जाने का है, समझ गए ना। ऐसे करते वक्त कोई पा गया तो ये दंडनीय अपराध है, उसको जुर्माना भरना पड़ जाएगा और हो सकता है वो जॉब से जाएगा, समझ गए ना। तो साइट्स पे साइट्स हो गया आपका, लेबर कैंप्स हो गया, रूम हो गया आपका, वहां पे क्या हेल्थ और हाइजीन का बराबर मेंटेन करके रखना है, कोई गंदगी नहीं फैलाने का है, जो भी वेस्टेज है उसको डस्टबिन में प्रॉपर रखने का है, डेली उसको सुबह शाम अपने रूम को सर सफाई करके रखने का है, ठीक है। और 24 आवर्स में मतलब 24 घंटे में एक बार खुद को स्वयं को भी शावर लेने का है, नहाने का है, समझ गए ना। एक ही कपड़ा अगले दिन पहन के नहीं आने का है, समझ गए। अगर किसी के पास समझो कपड़े का दिक्कत है, शॉर्टेज है, नहीं आया तो पहन के आएगा, तो उसके लिए क्या किया, सुबह दिन भर अपन काम किए, रात में ले जाके गर्म पानी में या कैसे उसको वॉश करके आप कहीं भी हैंग कर दोगे, वो ड्राई हो जाएगा, सुबह पहन के आ सकते हैं। अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, समझिए आपके पसीना हुए, कपड़े में पसीना लगा है चारों तरफ, ठीक है, अगला दिन आप वही पहन के आओगे तो क्या रहेगा, वो इरेक्ट करेगा आपके बॉडी को, जो स्किन है उसको इरेक्ट करेगा, खुजली, दाग धब्बा ऐसा होगा, समझ गए ना। तो एलर्जी हो जाएगा, तो अपने को बचाने का है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, जब हम काम करेंगे तो हमारा फैमिली चलेगा। हम यहाँ पे जिस मोटो से, जिस उद्देश्य से आए हैं पैसा कमाने, तो हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर साइट्स काम करते हो आपको जो भी समझ में नहीं आता है, कुछ चीजें साइट्स में आपको नया दिखना है, तो उसके बारे में आप बेइज्जत पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं, ओके।